देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदि विधाता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, देशभूषण जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, विद्यानंद जी, भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त पूर्वाचार्यों की श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवल आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों के श्री चरणों में नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदना, सुलभ जी सुलिकाओं के चरणों में इच्छा। वर्ण आज मंगलाचरण कौन कर रहा है? मुनिश्री। मैं आज के स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए मंगलाचरण के लिए पूज्य मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण के द्वारा आज के स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। भगवान नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की प्रिय धर्मात्मन। आज मैं आचार्य भगवंत की लिखित पुस्तक घोराति घोर पाप निदान, इससे मंगलाचरण कर रहा हूं। निष्प्रहता कारक अंतरंग तप करूं, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि सत्कार को दूर करने हेतु तप करूं, ये आचार्य भगवंत ने लिखा है। तो इसका गुरुदेव का जो अनुभव है वो आप लोग भी ध्यान से श्रवण करो। बहुत प्रेरक कविता है। निष्प्रहता कारक अंतरंग तप करूं, क्योंकि अभी अंतरंग तप स्वाध्याय का ही विषय चल रहा है और वो कितना असंख्यात गुण श्रेणी कर्म निर्जरा करने वाला है, अभी गुरुदेव बता ही रहे हैं वेबिनार के माध्यम से। इसमें भी सुनिए। कनक तू अंतरंग तपस्वी बन, अंतरंग तप योग्य बाह्य तप करो, अंतरंग तपस्या प्रमुख करो। कनक तू अंतरंग तपस्वी बन, इच्छा निरोध होती तपस्या, तृष्णाकांक्षा निदान त्याग, निष्प्रह निराडंबर अपरिग्रही बनो, ख्याति पूजा लाभ सत्कार त्यागो, निरलोभी संतोषी शुचि बनो। कनक तू अंतरंग तपस्वी बन, उक्त गुण प्राप्ति हेतु होती तपस्या, उक्त गुण बिना ना होती तपस्या। बहिरंग तप तो निमित्त भूत, अंतरंग तपस्या करने हेतु, अंतरंग शुद्धि होती उपादान। कनक तू अंतरंग तपस्वी बन, तव शरीर प्रकृति उष्ण व पित्त, उपवास रग रस त्याग से बड़े रोग, जिससे अंतरंग तप में विघ्न न होते ध्यान अध्ययन लेखन, वैयावृत्ति से ले प्रवचन। कनक तू अंतरंग तपस्वी बन, बाह्य तप से अधिक श्रेष्ठ अंतरंग तप, क्योंकि असंख्यात गुणित कर्म निर्जरा हेतु, अंतरंग तप बिना बाह्य तप से न होती असंख्यात गुणित कर्म निर्जरा। खाद्य सामग्री बिन अग्नि से न बने भोजन। कनक तू अंतरंग तपस्वी बन, अंतरंग तप है स्वदोष संशोधन, जिसे कहते प्रायश्चित
युक्त तप। स्वदोषों को जानो स्वदोषों को मानो, स्वदोष दूर हेतु बनो प्रयत्नवान। यहाँ से तपस्या शुभारंभ, कनक तू अंतरंग तपस्वी बन। देव शास्त्र गुरु गुण गुणी विनय, होती है महती तपश्चर्या। विनय होता मोक्ष का द्वार, संयम नम्रता ज्ञानार्जन। निगर्व व श्रद्धा सम्मान, कनक तू अंतरंग तपस्वी बन। उक्त गुण युक्त वैयावृत्ति करो, ज्ञान दान से सेवा सन्मान। इससे तीर्थंकर प्रकृति बंध, वैयावृत्य महान तप कर्म। इससे तन मन स्वास्थ्य सबल, कनक तू अंतरंग तपस्वी बन। स्व आत्म अध्ययन करना स्वाध्याय, स्वाध्याय है महानतम तप। तन मन इंद्रिय संयम, होते असंख्यात कर्म निर्जरा। होता सातिशय पुण्य कर्म बंध, कनक तू अंतरंग तपस्वी बन। विउत्सर्ग तप होता शरीर ममत्व त्याग, मैं नहीं शरीर मैं जड़ द्रव्य। मैं हूँ चैतन्य अमूर्त जीव द्रव्य, ऐसा चिंतन व्युत्सर्ग तप। वीतराग विज्ञान चिंतन, कनक तू अंतरंग तपस्वी बन। उक्त तपस्याओं का फल है ध्यान, ध्यान हेतु ही संपूर्ण तप कर्म। एकाग्र चिंता निरोध होता ध्यान, इससे सम्मन निर्जरा निर्वाण। इस हेतु ही तपस्या करणीय, कनक तू अंतरंग तपस्वी बन। अन्यथा तपस्या से होता पतन, जिससे होता है आत्मा मलिन। आत्म मलिन कारक तप न करूं, शक्ति तह तप त्याग अतः करूं। आत्मोपलब्धि ही कनक का ध्येय, कनक तू अंतरंग तपस्वी बन। अंतरंग तप योग्य बाह्य तप करो, अंतरंग तपस्या प्रमुख करो। कनक तू अंतरंग तपस्वी बन, कनक तू अंतरंग तपस्वी बन। जय बोलो परम पूज्य अंतरंग तपस्वी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। अब मैं गुरुदेव के वेबिनार के नियमित श्रोता जो अनीता जी और उनकी बहन अखलूस से है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह अर्घ के द्वारा आचार्य भगवान को आमंत्रित करें। आमंत्रित कर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मन इंद्रिय सुख हे नश्वर जानुनी, इच्छिसे मोक्षाला। सुवर्ण पात्री अर्घ्य भरोनी, अर्पू पद कमला। भो मुनिवरा कनक नंदीची, शांत बहु अससी। हा भव सागर तरण्यासाठी, घोर तपा करसी। ओम ह्रीम श्री आचार्य गुरुदेव कनक नंदी महाराज जी के चरण कमलेभ्यो अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा जयकारा गुरुदेव, गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। अब हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में अविनाशी नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव, आपके श्रीमुख से स्वाध्याय सभा और अमृत देशना से हम सबको लाभान्वित करे भगवान। नमोस्तु नमोस्तु। बोलो, कोई बोलने वाला है क्या? महावीर जी पूछ लो। भैया महावीर जी बोल रहे हैं आज। दादा दिखाई नहीं दे रहे।
आज नहीं दिखाई दे रहे वो, तो आज सीधी कक्षा ही है। हाँ ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, अभी बहुत दिन से जिनवाणी या स्वाध्याय या धर्म का स्वरूप और उसका फल और उसकी विकृतियां क्या है, आप लोग को सुन करके अत्यंत आह्लादित हो, स्वदोष को समझ करके स्व दोष दूर करे हो। इसलिए इस विषय को और कुछ मैं बता रहा हूं। ज्ञान का क्या फल कल भी बताया था, पहले भी बताया था, अभी आगे भी बताने वाला हूं। स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा त्रिलोपन्नति आदि से। उसके पहले आत्मानुशासन से कुछ बता रहा हूं। ज्ञानमेवं फलम ज्ञानि ननु श्लाघ्य मनेस्परम अहो महामोहस्य महात्मम् अन्यत् अपि अत्र मृग्यति। ज्ञान का फल ज्ञान है, यानी ज्ञान का फल अनंत ज्ञान, और जहां अनंत ज्ञान वहां अवश्यमेव अनंत सुख वीर्य आदि आध्यात्मिक गुण होंगे ही। इसलिए ज्ञान का फल, स्वाध्याय का फल, धर्म का फल ज्ञान ही है। जैसे जिस वृक्ष का बीज बोया जाता है वही वृक्ष उगता है और तदनुकूल फल मिलता है। जो ज्ञान रूपी बीज है उसको बोने पर जो वृक्ष बनेगा, उसका जो फल मिलेगा वो ज्ञान रूप ही होगा। भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा ये कील केचना तस्य एव अभावत बद्धा बद्धा ये कील केचना। आध्यात्मिक ज्ञान, वितराग विज्ञान, समतापूर्ण ज्ञान, आत्मविशुद्धि युक्त ज्ञान से ही मोक्ष है, और यह ज्ञान रत्नत्रय से युक्त है। परंतु आचार्य श्री खेद प्रकट कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं। अहो मोहस्य महात्मा, परंतु ये मोह भी महाप्रबल है। जो मोह अनंत शक्ति संपन्न आत्मा को अनंत काल से अनंत भव में जीव को गुलाम बना करके, दास बना करके अनंत दुख दे रहा है, ऐसे मोह के कारण अहो मोहश महात्मा अन्यत् अपि अत्र मृग्यते। यही मोही जीव इस ज्ञान को आत्म विशुद्धि में, आत्म कल्याण में, आत्मा को परमात्मा बनाने में, अनंत वैभव प्राप्त करने के लिए, तीन लोक का स्वामी बनने के लिए, शुद्ध बुद्ध आनंद बनने के लिए प्रयोग नहीं करके अन्यत्र, माने संसार, शरीर, भोग,
ख्याति, पूजा, लाभ, संक्लेश, घमंड आदि में प्रयोग करता है। मृग्यत माने अनुसंधान करता है, जोड़ता है। इसलिए आचार्य ने कहा, क्या कहा, मैं आत्मानुशासन से बोल रहा हूं। 176 नंबर गाथा श्लोक अभी बोलूंगा। जो मोही होते हैं उनका ज्ञान का फल क्या है, परिणति क्या है, उपयोग क्या है, और जो मुमुक्षु होते हैं, जो आत्मकामी होते हैं, जो आत्मा को शाश्वत सुख पहुंचाना चाहते हैं, ये दोनों में अंतर क्या है। स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, आत्मानुशासन श्लोक नंबर 176, और अभी जो बताया था श्लोक नंबर 175, उसके पहले भी है, आगे पीछे भी है, परंतु कुछ विषय में बता रहा हूं। मोह, आप लोग तो ऐसे सामान्य पढ़ लिए हो, मोह महामद यो अनादि भरमत आप आदि आदि, इससे कुछ नहीं होता है। ऐसे पढ़ने से भी कुछ भी नहीं होता है। जो पहले से ही बता रहा हूं, अभी तो बहुत दिन से चल रहा है, यही विषय बता रहे हैं। आज भी यहाँ के लोग भक्त शिष्य सब बता रहे थे, दुखी हो रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे। कैसे हम धर्म को जानते नहीं, विपरीत जानते थे और विपरीत ही प्रयोग करते थे। शासनाग्नो मणिवत भव्यो विशुद्ध भात निवृत अंगारवत खलो दीप्त मलिच भस्म भवित। ये सरल संस्कृत है, कोई कठिन संस्कृत नहीं है। शास्त्र अग्नो, शास्त्राग्नो माने शास्त्र रूपी अग्नि से। पहले भी शास्त्र का अनेक उदाहरण और उसकी प्रकृति, संस्कृति और प्रतिक्रिया के बारे में वर्णन हुआ है। कैसे शास्त्र शस्त्र भी है, विष भी है और अमृत भी है, कर्म नष्ट करने के लिए परम अस्त्र भी है। अभी अग्नि का उदाहरण दे रहे हैं आचार्य श्री। शास्त्र रूपी जो अग्नि है, शास्त्राग्नो मणिमत भव्य, जो भव्य होते हैं, भव्य माने भावी भगवान, जिनका लक्ष्य भगवान बनने का है, वह भव्य मणिमत भव्य विशुद्धि भात निवृत। भव्य शास्त्र रूपी अग्नि में जल करके उत्तप्त होकर विशुद्ध हो जाता है। जिसी प्रकार अशुद्ध सुवर्ण अग्नि और केमिकल और चाप ताप से शुद्ध बन जाता है, इसी प्रकार जो भव्य है, अशुद्ध सुवर्ण पाषाण या मोती जिस प्रकार शुद्ध बन जाता है, या जिस प्रकार कच्चा भोजन से चावल मूंग आदि खाने योग्य बन जाता है, इसी प्रकार भव्य उसी ज्ञान रूपी अग्नि से स्वयं को जला करके कर्म रूपी ईंधन को, बंधन को, कलंक को, विभाव को जला करके निवृत्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त करता है, शुद्ध बुद्ध आनंद बन जाता है।
परंतु साइड बाय साइड अंगारवत खलु दीप्त, जो अभव्य है, जो दुष्ट है, जो स्वार्थी है, कामी है, मोही है, वह अंगार के जैसे, कोयला के जैसे। अंगारवत खलु दीप्त, जिस प्रकार अंगार, कोयला, लकड़ी, ईंधन, कागज, पेट्रोल, किरोसिन आदि आदि अग्नि के संपर्क से जल जाता है, और क्या बता है, कोयला अंगार बन जाता है और भस्म बन जाता है, परंतु शुद्ध बुद्ध आनंद नहीं बनता है। इसलिए अभी जब से मैं, पहले तो लाखों बार बोल दिया ज्ञान अमृत है स्वाध्याय ये, परंतु अभी उसका दूसरा पक्ष जब से बोल रहा हूं, आप लोगों को आश्चर्य होता है कि अरे जीनवाणी से भी ऐसे होता है। जीनवाणी भी विषय है, जीनवाणी भी अस्त्र है, जीनवाणी भी अग्नि है। यदि ऐसे नहीं है, मरीचि कुमार दिव्य ध्वनि सुन करके खरब अरब वर्ष तक नरक नग निगोद वेश्या चोर शिकारी शेर कैसे बना? क्या आदिनाथ भगवान दिव्य धन में चोर बनने के लिए, डाकू बनने के लिए, हत्यार बनने के लिए, वेश्या बनने के लिए उपदेश दिया ना? एक ही जमीन, एक ही मालिक समान रूप में खाद पानी देता है, सुरक्षा करता है। एक समान सूर्य किरण, एक प्रकार, एक समान ऑक्सीजन प्राप्त करने के बाद भी, जैसे विभिन्न बीज है, नीम बबूल से लेकर के आम, नारियल, धान, धनिया आदि, क्या एक समान अंकुर, एक समान वृक्ष, एक समान फल मिलता है क्या? इसी प्रकार यह ज्ञान भी है, यह धर्म भी है। नीम के बीज से नीम का पेड़, बबूल के बीज से बबूल। इसीलिए जिनवाणी केवल जिनवाणी नहीं है, आप लोगों को वेबिनार में कई हजार बार बोल दिया, हर धर्म के ग्रंथ। मैंने मूल ग्रंथ पढ़ा हूं प्राकृ के हर धर्म के, और विशेषकर भारतीय धर्म के, जो खुद उन धर्म के प्राचार्य से लेकर, प्राचार्य तो कम पढ़ते हैं, वैज्ञानिक प्रोफेसर जज से लेकर के आचार्य पढ़ते हैं। हिंदू धर्म के भी उपनिषद में पढ़ाता हूं, अन्य ग्रंथ भी पढ़ाता हूं। बौद्ध धर्म के भी बौद्ध साधु से लेकर के उनके गृहस्थों को पढ़ाता हूं। सितंबर को तो बहुत ज्यादा पढ़ाता हूं। दिगंबर तो आप लोग कई बार बोले दिगंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर मेरे कम है, दिगंबर में सितंबर ज्यादा बीणा जानती है, आप लोग को कम जानते हो, ये ज्यादा जानते हैं। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक का प्रोफेसर है ज्यादा सितंबर है मेरा, और वो खुद सितंबर संघ को पढ़ाते, आचार्य को पढ़ाते। मैंने अनुभव किया मूल ग्रंथ में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आप लोग को नहीं जान पाओगे क्योंकि आप पढ़े नहीं, जानते नहीं कुछ, परंतु दिगंबर में भी 20 पंथ 13 पंथ में क्या अंतर है? कौन सा दोनों के ग्रंथ अलग अलग है, आचार्य अलग अलग है, परंतु स्वजाति परम वैर के जैसे एक गली का कुत्ता अन्य गली में जाने पर
कैसे उसका स्वागत करते हैं, भूखते हैं, काटते हैं, भगाते हैं, मार डालते हैं। ऐसे ही ये पूरे, इसलिए इस विषय को मैं और कुछ विस्तार से लिख रहा बोल रहा हूं। अभी जो चल रहा है, आदित्य सकल सूतम चिरम उपास्य घोरम तप, ये भी आत्मानुशासन से है। जो मेरी समीक्षा संकलन आदि जो क्या हूं, जो विशाल ग्रंथ है, इसमें पेज नंबर 513 में है और श्लोक नंबर 189। आदित्य सकल सुत, समस्त आगम पढ़कर चिर मुपास्य घोर तप, वर्षों वर्ष जीवन जीवन लाख करोड़ भव भी, घोर तप करता हुआ भी, यदि इच्छसि फलम तयो ही लाभ पूजादिक, ये सब करते हुए भी क्या चाहते हो? यदि इच्छसि, यदि इच्छा करते हो उसका फल, क्या लाभ, धन लाभ हो, स्त्री लाभ हो, पति लाभ हो, व्यापार चले, नाम कमाई, माई के मंच, मान सम्मान आदि चाहते हो। देखो श्लोक में, ये मूल श्लोक में है, टीका में नहीं, मूल श्लोक। लाभ पूजा आदि कम, भीड़ इकट्ठा हो, बोली अच्छी हो, खाना पीना नाश्ता अच्छा हो, फोटो छपे, विज्ञापन में आए, तो अब तो सब ये तो धर्म, यहाँ के लोग को सब बोल दे, यही जो सब बैठ कर देख रहे हैं सब बोल दे। हम तो इसको धर्म मानते थे, हम इसको गलत कहाँ मानते थे। इसलिए तो मैं इंजेक्शन दे रहा हूं, जो जो रोग है उसके उसके योग्य इंजेक्शन दे रहा हूं। लाभ पूजा आदि कम, छिनसी सुतपस्तरु, आचार्य बता रहे हैं अलंकारिक भाषा में, क्योंकि आत्मानुशासन कोई सिद्धांत ग्रंथ नहीं है। जय धबला जय धबला तिल्लो पंडित, इसमें सरल भाषा में सरल उदाहरण दिया जाता है। स्वयं आचार्य ने पहले भी बोल दिए, मैं सामान्य शिष्यों को बताने के लिए सरल भाषा सरल पद्धति बता रहा हूं। इसलिए आत्मानुशासन कोई सिद्धांत ग्रंथ नहीं है, पर गलत भी नहीं है। छिन्नसी सुतप, यदि साधु होकर के भी चतुर्थ काल में भी हो, पंचम काल में भी हो, समस्त आगम पढ़ करके, हाँ समस्त आगम पढ़ करके, हाँ कुछ आया है, हाँ बाद में मणि क्या शायद, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ 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 ठीक है, हाँ 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 ऐसी बात, मैं उसको पढ़ लिया हूं, यहाँ सब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी और भी सुनेंगे सब ये पढ़ने के बाद। और वो भी यहाँ मेरे पास ही है जो आप भेज रहे हो, ये इतना सब वही अभी चल रहा है। इसमें यही लिखा हुआ है पूरा, इतने पेज जो मैं अभी बता रहा हूं, इससे भी ज्यादा बता रहा हूं, ये मैं सुन लिया हूं। यही यदि तपस्वी बन गए, साधु आचार्य उपाध्याय बन गए, समस्त आगम पढ़ लिया, कठोर कठोर तपस्या करोड़ अरब भव भी कर लिया, भव भव, दिन नहीं, सेकंड नहीं, वर्ष नहीं, तो क्या क्या तुमने छिनसी सुतपस्तर, तुमने तपरूपी तरु को
आगम रूपी माँ जिनवाणी को, क्योंकि ग्रंथवाद, संतवाद, अहंकारवाद, ये सब सूतपस्तरु तुमने काट डाला उसको, पेड़ को। प्रसवमेव शून्यास, फल आया नहीं, फूल तक आए थे, तुमने सब काट दिया, तो क्या फल मिलेगा? क्या? शून्यास। आचार्य बोले तुम शून्य आशय वाले, शून्य उद्देश्य वाले, कोई तुम्हारा महान उद्देश्य नहीं। कथम समोपलप्स्य से सूरस अश्य पक्व फल, इसका जो सूरस पक्व फल है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत अव्यावाद गुण आदि, वो थोड़े मिलेगा। ज्यादा ज्यादा कोई नीच देव बन जाओगे, राजा महाराजा अरपति खरपति बन जाओगे, जो मैं अभी आगे बताऊंगा तिल्योपनिषद से। ज्यादा ज्यादा नाम हो जाएगा, पत्थर काला कर लोगे, और होर्डिंग बोर्डिंग में लेकर के प्रदूषण करोगे, घमंड बढ़ाओगे, और क्या करोगे? शून्य सा आशा, शून्य। यहाँ तो ऐसे शुद्ध उच्चार शब्द कोई बोलते ही नहीं है, आता ही नहीं है, माने जिसका लक्ष्य शून्य है, लक्ष्य विहीन गमन भटकाव। कथम समुपलप्स्य से, ऐसी तुमको तुम्हारा नाम भी हो जाएगा, देव बन जाओगे, तो वहां कई देवियां भी मिल जाएगी, दिव्य शरीर भी मिल जाएगा, राजा महाराजा भी बन जाओगे, जो मैं अभी बताऊंगा तिल्योपनिषद से एकदम। परंतु जो शाश्वत का अक्षय अव्यय अव्याभात, तीन लोक के देव मानव विद्याधर इंद्र, भोग भूमि के प्राणी के जो सुख से भी अनंत सुख, अनंत काल तक जो मिलने वाला, वो तुमको नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी जो संकीर्ण पंथवादी कोई ग्रंथ पढ़ ले, प्रवचन कर ले, शिविर लगा ले, अपने अनुयायी बना ले, भीड़ जोड़ करके कुछ मठ मंदिर बना ले, क्राउड को जोड़ ले, भीड़ को जोड़ ले, तो आचार्य बोले हैं तुम उस ज्ञान रूपी, शास्त्र रूपी अमृत को तुमने विष बना लिया। ये मैं आत्मानुशासन में बोल करके पुनः मैं आ रहा हूं महान ग्रंथ तिलोपनिषद और स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्ष। स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा के 486 नंबर गाथा भी 3-4 दिन चल रही है, उसकी टीका मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूं। केवल आत्मा से अर्थ है, जो अभी बता रहा था, जो कुछ करना केवल आत्मा के श्रेय के लिए, आत्मा के प्रिय के लिए नहीं। ये पहले भी बताऊं, श्रेय अलग है, प्रिय अलग है। अभी तिल्योपनिषद से भी बताऊंगा। प्रिय है अच्छी स्त्री मिलना, अच्छा पति मिलना, अच्छी दुकान चलना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो जाना, राजा महाराज बनना, चक्रवर्ती बन जाना, दुनिया में नाम हो जाना, तुम लोग बोलते नाम कमाना, ये सब प्रिय, परंतु श्रेय नहीं। भले ये शब्द कुछ अर्थ जानते नहीं, प्रयोग नहीं करते हो, अभी तुम लोग को रोज बोलते हो, कोई भी एक शब्द हम नहीं जानते थे पहले, न कोई भी नया विषय।
वही अभी बता रहे हैं आचार्य श्री, केवलम आत्मबोध अर्थ। यदि ऐसे हैं तो मैं तिल्य पंडित जा रहा हूं, ये आधुनिक विभिन्न जो शिक्षा पद्धतियों का समूह रूप में मैं शिक्षा पद्धति को प्रयोग में लाता हूं अति प्राचीन काल से। कल बता था साक्षात फल, परंपरा फल, ये भी सब साधु सब बोले गुरुदेव हम कुछ भी नहीं जानते थे। कल प्रवचन के बाद सब बोले साधु साध्वी यहाँ के गृहस्थ सब, अरे तुम जब जानते हो तो फिर मैं क्यों बोलूं? मैं इतना फालतू है क्या? क्या तुम्हारे मनोरंजन करने वाला? मेरे पास इतना टाइम है, गप्पा लगाऊंगा, वही विषय में बार बार बोलूंगा। इसलिए तो मुझे आश्चर्य हो, मैं 50-60 हजार बार बोल दिया। अभी जब आप लोग बोलते हैं हर शब्द नया, हर विषय नया, बहुत आनंद आ रहा है। फिर 20-22 वर्ष 23-24 वर्ष तक लोग कैसे बोलते थे गुरुदेव भाई मैं ही करते, आत्मा आत्मा ही बोलते, अन्य तो शब्द भी नहीं आता है, भाषा भी नहीं, प्रवचन भी नहीं है। यही मनीषा सिर हिला रहे सब। दो प्रकार फल कल आप लोग को बताया था, आप लोग खुद इतने ही जानते हो, दान देने से, तपस्या करने से फल मिलेगा नहीं। अंतरंग तपस्या असंख्यात गुणित फल मिलता है। तुम लोग तो असंख्यात क्या, अभी भी कोई वैज्ञानिक, कोई गणितज्ञ असंख्यात को जानता ही नहीं। भले आइंस्टीन हो, न्यूटन हो, या रामानुजन हो, या मेरे वैज्ञानिक शिष्य हो, आप लोग क्या जानोगे? आप लोग तो ज्यादा ये अंक गणित 2 गुना 2, 2 + 2 इतना ही जानते हो। सुन लो कितना, कल जो बताया था वही विषय को और बता रहा हूं। जब मैं यहाँ रहन सार से पढ़ाया, आहार दान, ज्ञान दान, अभयदान आदि इतना महान है, और इससे चक्रवर्ती से लेकर के तीर्थंकर का वैभव मिलता है। 5 गांव के लोग का आश्रय में पड़ गया, और विशेष करके सागवाड़ा वाले, कि हम तो नहीं जानते थे आहार देना इतना बड़ा दान है, और इससे चक्रवर्ती भी बनते, गणधर भी बनते। अभी तो कोई सागवाड़ा की कोई मेरी शिष्याएं नहीं दिखाई दे रही है, वो दिखाई देते तो इनसे ही बुलवा देता। देखो केवल स्वाध्याय से कल बताया, अभी बता रहा हूं। परख कल प्रत्यक्ष हेतु बताया, अभी परोक्ष हेतु बता रहा हूं। प्राकृत इसकी बहुत कठिन है, इसलिए हिंदी से ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि फिर प्राकृत को अनुवाद करना, फिर हिंदी में करना, फिर आप लोग का टाइम वेस्ट होगा, और आपका तो प्राकृत से कोई लेना देना नहीं। जब हिंदी से लेना देना नहीं तो प्राकृत क्या लेना देना। परोक्ष हेतु भी 2 प्रकार। देखो अभी जो स्वाध्याय करते हो, कल जो मैं बता अज्ञान का विनाश, और शिष्य प्रशिष्य आदि से पूजा, सत्कार, जयकार, सम्मान, मान सम्मान, और असंख्यात गुण श्रेणी, कर्म निर्जरा, और सातिशय पुण्य बंध, और परंपरा से स्वर्ग मोक्ष, केवल स्वाध्याय से। जैसे वो उच्च विज्ञान तो अभी भी आप लोग को समझ नहीं आएगा, मैं अति सरल उपाय से बता रहा हूं। ये जैसे पीछी है, पीछी को मैं यहां पकड़ कर उठाया तो पूरी पीछे उठी कि नहीं। इसी प्रकार एक आध्यात्मिक गुण के विकास से अन्य सब आध्यात्मिक विकास ऑटोमेटिक होता है। और एक अति सरल उदाहरण देता हूं प्ले बॉय के लिए। जैसे ये कपड़ा है, ये कपड़ा का किसी भाग को मैं पकड़ के उठाऊंगा तो पूरा कपड़ा उठेगा, पूरा रुमाल। यहां में उठा, यहां भी ऐसे।
ऐसे ही धर्म होता है। परस्पर उपग्रहो जीवानम परस्पर उपग्रहो गुणानम। अभी 550 पेज की इसके ऊपर किताब है। अभी फर्स्ट पेज हो गया, अभी जाएगा। कितने? 550 पेज केवल इसके ऊपर लिखा हूं। वैश्विक व्यवस्था देखा, आप लोग को देखा देता हूं। जो आप लोग कई बार बोला, अभी मणिभद्र भी बोल रहा था, गुरुदेव आपकी ये भावना से ज्ञात होता, आप बहुत बोलना चाहते हो परंतु बोल नहीं पाते। मैं उसको बहुत धन्यवाद दिया। मैं तो हजारों बार बोल दिया हूँ, कई कविता में लिख लिया, उसको मैं उदाहरण दिया। यहाँ ही अभी 4-5 दिन पहले, जैसे तुम 1 मिनट में जितने पेड़ पौधे पशु पक्षी पत्ती फल फूल देखोगे, कितने वर्ष में उसका वर्णन कर सकते हो? तुम लोग कर सकते हो? 10 वर्ष में, 30 वर्ष में, 40 वर्ष में, 100 वर्ष में नहीं कर सकते। उससे भी अधिक अनंत शक्ति आत्मा में है। ये देखा, जो आप लोग को कई बार बताया, अभी जो अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी हुई उसमें एक विदेश की एक वैज्ञानिक, महिला वैज्ञानिक, इसके ऊपर थोड़ा बोले। मैं तत्काल निर्णय कर लिया, मैं इसको विस्तार से लिखूंगा। देखा, ये किताब है 550 पेज। आधुनिक ज्ञान विज्ञान से परे जैन सिद्धांत ज्ञान धारा 27, माने जो ज्ञान विज्ञान पूरी पृथ्वी के लोग नहीं जानते हैं उसका वर्णन इसमें है, जो 27 नंबर है। वैश्विक संविधान कार्यपालिका न्यायपालिका। दूसरा हेडिंग वैश्विक शाश्वत उपकार अपकार व उसके परिणाम। वैश्विक कार्य प्रणाली, प्रदूषण व प्रदूषण दूर करने के शाश्वत नियम। ये विषय तो अति गहन, अब तो पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक अभी तक रिसर्च नहीं कर पाए, परंतु कर रहे हैं। लक्ष्य इधर हुआ है, परंतु एकदम निर्णय पर कोई नहीं पहुंचे पूरी पृथ्वी के, केवल भारत के नहीं। तो वो विषय में यहां बता रहा हूं। यदि एक आध्यात्मिक गुण का विकास करोगे, उसके माध्यम से अन्य आध्यात्मिक गुण भी विकास होंगे। जैसे इसको मैं यहाँ पकड़ा, उठाया, पूरा उठा, यहां भी पकड़ा, उठाया, पूरा उठा। इसी प्रकार यदि कोई भी अच्छा आध्यात्मिक गुण का विकास करोगे, दया, दान, समता, आत्मविशुद्धि, क्षमा, दान आदि आदि, उसके आनुषंगिक अन्य गुण भी स्वयं में भी विकास होगा। इसको ही उच्चतम विज्ञान में अभी रिसर्च कर रहे हैं। तो वही विषय में बता रहा हूं। केवल स्वाध्याय से, केवल जैसे आप लोग को समझ करके थे, आप लोग कई सैकड़ों बार बोल दिए, कोई धार्मिक किताब कुछ पेज कुछ लाइन पढ़ लेना स्वाध्याय गलत। जो स्वाध्याय क्या, जो अभी बहुत दिन से चल रहा है, ऐसे एक स्वाध्याय से कल बताया था, अभी आगे बता रहा हूं। तिल्लोपन्नति गाथा नंबर 39 से लेकर के 42 उसकी हिंदी। परोक्ष हेतु भी 2 प्रकार का। आप लोग को ये फल का अनुभव करो हो, इसलिए 1.5 2 घंटा आप लोग को शांति से बैठकर सुनते हो। क्या आप स्कूल कॉलेज में या धार्मिक प्रवचन में क्या इतनी शांति से 1.5 2 2.5 घंटा बैठ करके आनंद से, शांति से, आकुलता रहित से कोई आप अध्ययन कर पाए? एक भी हाथ उठा लो, साधु से लेकर के गृहस्थ तक। 1-2 सेकंड तुम लोग को दे रहा हूं सोचने के लिए। और आप लोग को संक्लेश हुआ।
आगे बैठने को लेकर के, पीछे बैठने के लिए, आज भी बोले थे, बोली को लेकर के कोई ज्यादा बोली ले ले, दूसरों को हीन भावना, उसके प्रति ईर्ष्या, फिर लड़ाई झगड़ा आदि आदि। परंतु इसमें क्यों? यहाँ कोई ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, पंथ, मत, संकीर्णता, धन ऐंठना, ये कुछ भी नहीं। इसलिए स्वाध्याय, वो सब स्वाध्याय नहीं, अस्त्र, अग्नि, विष। यही अभी ये भेजा है बहुत मेरे पास से मधुक, इसमें भी ये सब लिखा हुआ है। कैसे धर्म के नाम पर शोषण, दगाबाज, ऊंचा नीचा, आज बहुत सुने हैं चौका में, यहां भी सुने हैं, आप लोग सुने। इसलिए ये सबसे परे, ये सब अमृत नहीं विष, ये सब अग्नि, ये सब शस्त्र। उसको इस आत्मा की क्या विशुद्धि होगी? तुम्हारा मन की विशुद्धि नष्ट हो जाती, संक्लेश। आज भी बता रहे थे सुबह कि इसके लिए धन चाहिए, दिखावा के लिए, बोली के लिए, इसलिए फिर शोषण, मिलावट करना पड़ता है। ऐसे नहीं, वो स्वाध्याय से नहीं मिलने वाला, नहीं। जो आगम में लिखा हुआ, मैं आगम के अनुसार अभी कई हजार बार बोल दिया, वो बता रहा हूं। परख है तो भी दो प्रकार, एक अभ्युदय और दूसरा मोक्ष। साता वेदनीय आदि विविध प्रकार के सुप्रशस्त कर्म के तीव्र अनुभाग के उदय से प्राप्त हुआ। देखो कल भी बताया था, असंख्यात गुण श्रेणी पाप कर्म की निर्जरा और असंख्यात गुणित सातिशय पुण्य का आश्रव और बंध एट ए टाइम होता है, एक साथ होता है। इसलिए जो कल बताया था, यहाँ जोड़ो, पहले जो बताया था वो जोड़ो। ऐसे कैसे होता है? कोई भगवान तुम्हारा कान पकड़े, तुम्हारा हाथ पकड़ के स्वर्ग पहुंचाता है ना, मुख्य पहुंचाता है। और तुम्हारा भगवान, तुम पाप करते तुम्हारा पैर पकड़ करके नरक में पहुंचाता है ना। हाँ, तुम्हारे इसलिए तो इतने भगवान को बना के रखे। भगवान हमारे सब काम करवाना, शादी करवाना, व्यापार करवाना, हमें मोक्ष पहुंचा देना, हमें स्वर्ग पहुंचा देना। हम सब पाप, अन्याय, अत्याचार, शोषण करते रहेंगे। तुम्हारा काम क्या? तुम तो शादी भी नहीं करते हो, व्यापार भी नहीं करते हो, खाते भी नहीं हो, हाँ, मल त्याग भी नहीं करते हो, सोते भी नहीं हो, रोग भी नहीं होते हो, फिर क्या करोगे? हमारा काम करो। मुझे विद्यानंद भी पूछे थे जब मैं तिल्लो पंडित पढ़ा रहा था, अभी विद्यानंद नहीं दिखाई दे रहे। नहीं, तुम जो स्वयं करते हो, क्या होता है? अभ्युदय मैंने सांसारिक सुख और नैशेष मैंने मोक्ष सुख, ये दोनों मिलते हैं। जो अभ्युदय मैंने ये सेठ सेठानी, उद्योगपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये थोड़े, इससे भी बहुत आगे, जो मैं प्रकरण प्राप्त हल्का सब बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को भी सब पढ़े लिखे। जैन लोग को, कोई एक वकील को देख लेते, कोई पुलिस को देखते, कोई एमएलए एमपी को देखते, कोई धनी को देख के डरते, कार बन जाते, दब जाते। लगभग सब मैं अभी तक जितने को देखा, जितने को अनुभव किया, केवल गांव के लोग नहीं, केवल अनपढ़ नहीं, हर जगह आज भी बता रहे थे सब। वो नहीं, कल भी बताया था, वो तेजस्वी होता है, नम्र होता है, साम्य होता है, आदि आदि। तो साता वेदनी कर्म बंधता है, जो आप केवल आप इतना ही जानते हो, उपवास करने से या विधान करने से या तीर्थ यात्रा करने से ही मिलता है। उसमें जितना मिलता है उससे करोड़ अरब खरब है असंख्यात।
तुम्हारी बुद्धि भी नहीं कि असंख्यात क्या है समझ लो। ना लौकिक ज्ञान ना धार्मिक ज्ञान, कोई भी नहीं। जितना मुझे दिखाई दे रहे, यहाँ भी जितने बैठे, स्क्रीन पर भी जितने बैठे, कोई भी नहीं। हाँ, ये सुने हैं, ये साधु को तो नहीं पढ़ा हूं मैं, पहले के साधु को, वैज्ञानिक को, प्रोफेसर को पढ़ाता तो ये बिना बैठ जाती है, वो सुनी है, परंतु उसको अभी कितना आलोक गणित मालूम है वही जाने, मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि वो कभी ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया है नहीं। इसलिए मुझे मालूम हो सिर हिला रही है नहीं है, तो फिर ये इतना पढ़ के इसको मालूम नहीं, तुम लोग क्या मालूम होगा। हाँ, साताबे निधि पुण्य बंध होता है, कल जो बताया स्वाध्याय से, उस स्वाध्याय से जो पुण्य बंध होता है उसके तीव्र अनुभाग से, स्वाध्याय से जो पुण्य बंध होता है वो तीव्र पुण्य, तीव्र पुण्य। जैसे कोई सम्यदृष्टि राजा है और तीर्थंकर, दोनों सम्यदृष्टि होते भी तीर्थंकर का पुण्य तीव्र, ऐसे ही तीव्र। हाँ, ये विषय आप लोग के लिए सबके लिए नया है, साधु से लेकर सबके लिए। और उस पुण्य के कारण फिर वो क्या बनता है, स्वयं आचार्य बता रहे। इंद्र, बोली से कोई इंद्र नहीं बनने वाला है, तुम करोड़ों अरबों रुपया दे दो, खरबों रुपया भी दे दो, कोई बोली से तुम जो इंद्र बन जाते हो उसमें तो और घमंड, और दिखावा, उसमें तो और फोटो, उसमें और जुलूस, उसमें तो और हाथ में घोड़ा में बैठना, और आदि आदि। मुझसे भी ज्यादा आप लोग को जानते हो। ओ इंद्र नहीं, तुम जो काल्पनिक इंद्र बनाए है ना, रुपया दे करके, कागजी इंद्र, वो इंद्र नहीं मैं वो बोल रहा हूँ। इसलिए सब सौधर्म इंद्र, प्रतिन्द्र, सब इंद्र ही इंद्र सब। यहाँ भी सब दीवार में लिखा हुआ, कई इंद्र सब, अभी भी सब लिखा हुआ। वो तुम्हारा इंद्र नहीं है, वो इंद्र नहीं, इसी इंद्र जो आगम में लिखा हुआ। और क्या बनता है, प्रतिन्द्र बनता है, ज्यादा बोली से सौधर्मेंद्र, कुछ कम बोली से प्रतिन्द्र। ऐसे नहीं, ऐसे खरीद नहीं सकते हो, ऐसे नहीं खरीद सकते हो। जैसा आप कोई पाप करते हो, अन्याय करते हो, तो वकीलों को रुपया दे करके आप न्यायालय को भी, न्यायाधीश को ठग सकते हो, उससे मुक्त हो सकते हो। परंतु यहाँ आप लोग को कई बार बताया, तीर्थंकर भी बच नहीं पाए, चक्रवर्ती भी नहीं, तुम कहां से बच जाओगे। इसलिए किताब का नाम दिया वैश्विक संविधान, न्यायपालिका, कार्यपालिका। और क्या बनता है, लोकपाल, दिगेंद्र, त्रैतृष्य व सामायिक आदि देवों का सुख। ये स्वाध्याय का फल चल रहा है। तथा राजा, अधिराज, महाराज, अर्धमंडलिक, मंडलिक, महामंडलिक, अर्धचक्री, नारायण, प्रतिनारायण, अर्धचक्री, चक्रधारी, चक्रवर्ती और तीर्थंकर, इनका सुख अभ्युदय सुख कहा, चक्रवर्ती, इंद्र से लेकर तीर्थंकर, यहां तक का पुण्य का फल है। तुम लोग को तो पुण्य का फल इतना ही है, व्यापार अच्छा चले, परीक्षा पास हो जाए, शादी हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, इतना ही तुम्हारा पुण्य। पुण्य फला अरिहंता तीर्थंकर तक। और आगे इसके कुछ परिभाषा वो भी बताता हूं। जो भक्ति युक्त 18 प्रकार के सेनाओं का स्वामी, उत्कृष्ट रत्नों के मुकुट को धारण करने वाला,
सेवक जन को वृत्ति, भूमि आदि तथा अर्थ धन प्रदान करने वाला और समर के संघर्ष में शत्रु को जीत चुका है वह राजा। ये सामान्य राजा। देखो अभी परिभाषा राजा महाराजा आदि के परिभाषा संक्षेप में बता रहा हूं, पहले कई बार बताया था, ये तिलक पंडित में इसका वर्णन है। तो ये देखो और क्या, हस्ती, तुरंग, रथ, अनेक इनके अधिपति, सेनापति, पदाति, पैदल के सैनिक जो पैदल चलते हैं, श्रेष्ठी माने सेठ, दंडपति, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, महत्तर, प्रवर अर्थात ब्राह्मण, गणराज, मंत्री, तलवार, कोतवाल, पुरोहित, अमात्य और महामात्य, वो बहुत प्रकार प्रकीर्णिक, ऐसे 18 प्रकार की श्रेणियां होती है। मैंने ऐसे 18 प्रकार श्रेणियों के स्वामी जो उत्तरोत्तर अधिक से अधिक हो जिनके पास है, वो राजा से लेकर चक्रवर्ती तक। और क्या, जो 500 राजा का स्वामी वह अधिराज। ऐसे जो 500 राजाओं का राजा है उसको अधिराज कहते हैं। उसकी कीर्ति सारी दिशाओं में फैली रहती है। जो 1000 राजाओं का पालन करता वह महाराज। कितने कितने सुन लो, लिख लो, 1000 राजाओं का पालन करने वाला महाराज 1000। तो हम क्या 1000 राजा के स्वामी है? अरे हम चक्रवर्ती के भी स्वामी है, इंद्र के भी स्वामी है। तो आप लोग को हम महाराजा बना के रख ली, हम महाराजा नहीं है। महाराजा क्या, चक्रवर्ती भी नंगड़ा होने के लिए समस्त त्याग करना पड़ता है। तो किसका मूल्य ज्यादा, चक्रवर्ती का मूल्य ज्यादा है कि साधु का मूल्य ज्यादा है? और 108, ओहो कितना आप लोगों को गणित आता है। कौन सा गणित आता है? सुन लो, ये महाराज, इसलिए मैं आप लोग कई बार बोला, एक भी शब्द आप व्युत्पत्ति से लेकर आध्यात्म को बोल दो जो मेरे से नहीं सुने। कोई भी ए टू जेड, जितना आप स्क्रीन पर बैठे यहां बैठे, सब श्रावक से लेकर साधु आचार्य तक, एक भी शब्द जो जिस शब्द को आप लोग करोड़ बार बोल दिए, सुन लिए, पढ़ लिए, पढ़ा लिए, ये है व्युत्पत्ति परक भाषा विज्ञान। और जो 2000 मुकुटबद्ध भूमियों में वृषभ अर्थात प्रधान है, उसका स्वामी है वह अर्धमंडलिक। ये पुराण में बहुत आता है, आप लोग को पुराण में सब बहुत पढ़े होंगे। और 4000 राजाओं का अधिनाथ वह है मंडलिक। ये जब वैराग्य होता है तीर्थंकर को, वो सब भेंट लेकर के जो आते हैं, उस समय भी ये पुकारा था, वहां का राजा ओ मंडलिक, ये मगधेश्वर, ओ कलिंगेश्वर, ओ आगे 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 आगे। परंतु वो तो भाव से भी, धन से भी सब खा जाते हैं। वो तो बोली से बन जाते हैं। बोली से कोई राजा महाराज से चक्रवर्ती इंद्र बन जाएगा क्या? और तो धर्म को तुमने बेच डाला। यही पेपर में अभी आया है इतना 40 से 50 पेज में, उसमें ब्राह्मणों ने भी, हिंदू लोग को भी बहुत निंदा की। जैन धर्म में जो वो बोली, कई आप लोग को सुने हो चौका में। और 18,000 राजाओं का अधिपति, उनका नाम महामंडलिक। 16,000 राजाओं का स्वामी अर्ध चक्रवर्ती। और 6 खंडर को भारत क्षेत्र का स्वामी हो, और 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का जो अधिपति हो वह सकल चक्रवर्ती होता है। और 3 लोक का स्वामी,
ये सब राजा महाराजा इंद्र से लेकर सबका स्वामी, तीर्थकर समस्त लोक का अधिपति होते हैं। कौन होते हैं? तीर्थंकर। आप लोग को 16 कान भावना की पूजा सैकड़ों बार कर ली। अभी कई महीना पहले जो मैं 16 कान भावना की प्रवचनमाला में जो विश्लेषण किया, आप लोगों से लेकर के वैज्ञानिक राजमल के बड़े भाई मुझे बोले, गुरुदेव मैं कब से व्रत कर रहा हूं, कब से पूजा कर रहा हूं, कब से विधान कर रहा हूं, परंतु आप जो बोले मैं कुछ भी नहीं जानता। आप लोग तो ज्यादा जानते होंगे। तो क्या हुआ? तीर्थंकर और कल्पात तथा सिद्ध इनके अतीन्द्रिय अतिशय रूप का आत्मोत्पन्न अनुपम और श्रेष्ठ सुख को निशेष सुख करते हैं। चक्रवर्ती से लेकर के इंद्र से लेकर के तीर्थंकर 13वां गुणस्थान तक पुण्य का फल है। बिना पुण्य ये संभव नहीं। जो पुण्य को हेय मानते हैं वो आगम रूपी चक्षु से पद्धति से स्वयं को करेक्शन करें। वो कितने विपरीत, आगम विपरीत, भाव विपरीत। तो उसके बाद जो स्वाध्याय करता है चक्रवर्ती से लेकर तीर्थंकर बनने के बाद फिर वो क्या बनते हैं? मैं गाथा, 2 गाथा बोलता हूं तिल्लोपनिषद से 48, 49। इसलिए आप लोग को सब कौन है? शिल्पा, भरत, मणिभद्र, मणिभद्र है तो सुनने के लिए बोलो। उसे क्योंकि आप लोग को भी ये मालूम नहीं था। ये सब पुण्य करते हुए, धर्म करते हुए भी आप लोग को नहीं जानते थे। अभी जानोगे तो और आनंद आएगा, और ज्यादा पुण्य बंद होगा, और सेवा दान धर्म को ज्यादा करोगे। देखो कहां तक गाथा पढ़ रहा हूं। सखंड भरणा हो 32 सहस मौरबद्ध पहुदियो होदी शैल चक्की तिथयरो सकल भुवन वै। चक्रवर्ती तो केवल 60 खंड के पति है। तुम्हारा पति तो एक दुकान के पति हो, एक घर का पति हो, एक स्त्री का पति हो, एक फैक्ट्री का पति हो, परंतु चक्रवर्ती 6 खंड का पति। परंतु तीर्थंकर 3 लोक के पति। क्यों? वो स्त्रियों को भी छोड़ लिए, सत्ता संपत्ति प्रसिद्ध सब छोड़ लिए, इसलिए 3 लोक का मालिक बन गए। तो स्वाध्याय से अभ्युदय माने राजा महाराज चक्रवर्ती से लेकर गणधर लेकर तीर्थंकर, और उसके आगे क्या बनते हैं? सुख तिथयरानम कप्पातिदानम कहाय इंद्रियादिहिम अतिशयमाद समुत्थम निश्चय मनुभवम पवरम। ये समस्त इसमें गणित में भी है, उसको मैं बता देता हूं। 3 लोक के समस्त विद्याधर इंद्र राजा महाराज चक्रवर्ती का सुख वैभव एक पलड़ा में, एक आप लोग को समझाने के लिए, कोई पलड़ा में संभव नहीं, पलड़ा में रखो। और तीर्थंकर का एक समय का, एक आत्म प्रदेश का सुख रखो तो भारी हो जाएगा सिद्ध भगवान का एक समय का, एक आत्म प्रदेश का सुख। 3 लोक के राजा महाराज सेठ साहूकार, यहाँ लोग को अभी सब खोल करके बोल रहे हैं।
हम पहले कोई धनी हो तो उसको देखकर हम ईर्ष्या करते थे, विशेष कर यशवंत ज्यादा बोलता है, और स्वयं को हम दीनहीन मानते थे। परंतु गुरुदेव आपसे ये सब प्रवचन सुनने के बाद ना कोई धनी से ईर्ष्या होती है, ना मैं गरीब हूं ऐसे दीन भावना आती है। यही आत्मज्ञान, यही आध्यात्म ज्ञान, यही आगम ज्ञान। आप लोग को तो पहले मैं स्वाध्याय करता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं पूजा करता हूं, उसको लेकर डरते थे। क्या अभी इसी विषय को स्वामी कार्तिक अनुपेक्षा की संस्कृत टीका से बता रहा हूं। अथ अस्य स्वाध्याय से किम फलम, इस स्वाध्याय का फल क्या है? जैसे आप लोग को स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, उसका फल क्या है? यही अभी शिल्पा दिखाई दे रही है। शिल्पा आई थी, वो रिद्धि आई थी, भरत भी आया था अभी 4-5 दिन पहले। तो वो भरत बोला था, गुरुदेव हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ने के बाद वो नौकर बन जाए और अच्छी शादी हो जाए। ये शिल्पा, यही भरत बोला कि नहीं? सुनाई दे रहा है? ऐसे थोड़े है कि शास्त्र पढ़ लिए, कुछ प्रवचन कर लिए, गाना गा लिए, नाम हो गया, धन कमा लिए। ये नहीं। क्या फिर अश्य स्वाध्यासी किम फलम, इसलिए आप लोग को भक्त शिष्य होकर के 20, 22, 25 वर्ष तक मुझे गलत माने। कोई अनंत गलत माना, कोई असंख्यात कि गुरुदेव का प्रवचन नहीं आता, हिंदी नहीं आती है, ये बोली नहीं करवाते, भीड़ नहीं जोड़ते हैं, मौन में रहते हैं, समता में रहते हैं। अब तो अभी कई हजार बार प्रायश्चित ले लिए, पश्चाताप करे, आज भी कर रहे थे। इसलिए विषय को और भी मैं बता रहा हूं, और भी इंजेक्शन दे रहा हूं, जैसे कोरोना के कारण हो रहा है अभी पूरी पृथ्वी में। क्योंकि कोरोना जा नहीं रहा है, तो इतना छोटा सूक्ष्म जीव को भी भगा नहीं पाए, तो उससे भी अनंत शक्तिशाली कर्म है, कैसे भगा लोगे? इसलिए स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन मैं लगा रहा हूं आप लोगों को। और क्या स्वाध्याय का क्या फल? जो आप लोग को पहले सोचते थे उससे विपरीत, कि जो अच्छा प्रवचन करके भीड़ जोड़ता, अच्छा प्रवचन माने मनोरंजन के लिए, तुम लोग खुश करने के लिए, तुम लोग कोई बोल दिए, मामा ज्यादा बोले, अभी ज्यादा बोलते हो, तुम लोग खुश करने के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए। माने तुम लोग को जैसे मामा जी बोले अभी 1-1.5 महीना पहले, आज सुबह चर्चा चल रही थी, माने नाच बंदर नाच, पैसा मिलेगा नाच। आप लोग को साधु को मामा जी दिखाई देते, हाँ ए मामा जी। अब जब 1.5-2 महीने पहले बोले थे, मैं बहुत बार बोल दिया हूँ, यही बोले थे, फिर सब बोलने लगे। हम तो साधु को क्या पहले मानते थे, साधु आया, बोली हुई, भीड़ जोड़ा, हमारे अनुसार काम हो गया, बस हम उसको श्रेष्ठ साधु मानते थे। अब तो हम गांडा वेंडा मानते थे, कुछ आता जाता नहीं, इसलिए मौन में रहता है, एकांत में रहता है। सुनो, कोई आप तो धर्मद्रोही नहीं थे, गुरुद्रोही नहीं थे, तथापि ऐसे यदि भाव हुआ, जो एकांत कट्टर पंथी है, उनका क्या भाव होगा? फिर क्या है, क्या फल है स्वाध्याय का? प्रज्ञातिशय भवति, प्रज्ञा में अतिशयता है।
कल भी बताया, पहले भी लाखों बार बता दिया। ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, प्रज्ञा अतिशय हो, ये स्वाध्याय का फल है। और प्रशस्त अध्यवसाय संजायते, जैसे आप लोग को लाखों बार बोल दिए, रोज सैकड़ों से हजार बार बोले, गुरुदेव अभी बहुत आनंद आता है, बहुत शांति मिलती है, हम पर प्रपंच छोड़ दिए, ख्याति पूजा छोड़ दिए, कोई दोष कब हो जाता है तो आप ध्यान में आ जाते हो, आपका चित्र आ जाता है, हम उसको छोड़ देते। यही देखो, प्रशस्त अध्यवसाय संजायते, यदि प्रशस्त नहीं बनता है, जो अभी भी बताया, उसका ज्ञान अग्नि विष अस्त्र परम उत्कृष्ट संवेग संपद्यते। संवेग, वैराग्य, विरक्ति, समता, ये आप लोग को 50-60 हजार बार बोल दिए। आज मैं शास्त्र से बता रहा हूं आप लोग के समर्थन में, यही जो आप लोग का अभी हो रहा है। अभी कोई हमें कोई क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, हम ध्यान नहीं देते हैं। पहले तो पूजा में हो, मंदिर में हो, जहां तक हो, केवल दूसरों को ही देखते थे, दूसरों का ही ध्यान करते, दूसरे की साड़ी को देखते थे, दूसरे की बिल्डिंग देखते थे। अब लोग को बोले कि नहीं, हजारों बार। परम उत्कृष्ट संवेग संपद्यते, जैसे अभी आप लोग को बोलते हो, विषय के यशवंत तो बोलता है, अभी कुछ महीनों से यशवंत तो दिखाई नहीं दे रहा। ज्ञान गुरुदेव आपका ऐसे गहन आध्यात्मिक ज्ञान अनुभव का कान, आप ये सब ख्याति पूजा विधान पंच कल्याण से दूर हो गए, इसलिए आपकी इतनी आप उपलब्धियां। वो भी बोलता है, आप लोग बोलता है, वो कुछ ज्यादा बोलता है। ये कैसे हुआ? यदि मुझे कहाँ की ईट कहाँ की रोड़ा, भानुवत ने खोड़वा जोड़ा, जैसे आप लोग को वानवी की सीरीज पढ़ कर पास हो जाते हो BA में, कुछ क्या आप लोग ज्ञान है? आगे पाठ पीछे सपाट, कहाँ आप लोग को लौकिक ज्ञान है? ऐसे ही मुझे कुछ लोग धार्मिक ज्ञान हो जाता, आप लोग को ठगने के लिए, रुपया इकट्ठा करने के लिए, नाच बंदर नाच, आप लोग के मनोरंजन के लिए, आपके पैर पड़ने के लिए, आपके गला दबाने के लिए। तो ये सब संभव होता है? सोचो, सोचो क्या आप लोग तो मान लिए, हजारों बार बोल दिए। परम उत्कृष्ट संवेग संपत्ति, प्रवचन स्थिति जागृति, प्रवचन की स्थिति जागृत होती। प्रवचन माने आप लोग क्या पहले मानते थे? ढोल ढमाका, नटनटी आना, कभी सम्मल होना, खाना पीना। यही मामा जी भी बोल दिए, आप लोग को बोल दिए। यहाँ पंच कल्याण में भी कई हजार लोग को खाना में रहते थे, आज सुबह भी बोले। आज क्या नाम है मास्टर साहब? सुरेंद्र जी पंचोरी, प्राचार्य सुरेंद्र पंचोरी, आज भी बोले थे सुबह। हाँ, बोले थे कि प्रवचन में 5-50 है तो खाने में 5-10 हजार। मामा जी सबसे पहले बोले थे, अभी लगभग 2 वर्ष पहले। यहाँ कई उदाहरण देख रहे बोले। हाँ, और क्या? हाँ हाँ, यही तो चाहिए यार, क्या चाहिए तुम लोग को? इसलिए तो आप लोग की बहुत अच्छी धुलाई हो रही है, सैनिटाइज से लेकर वैक्सीन से। प्रवचन स्थिति जागृति, केवल कथा कहानी चुटकुला मनोरंजन करके भीड़ इकट्ठा करना, ये तो मदारी भी करते हैं, तुम्हारे महानायक तुम्हारे भगवान भी करते हैं, जिसको तुम लोग हीरो हीरोइनी बोलते हो। तुम्हारे नेता भी करते हैं, तुम्हारे खेल खिलाड़ी करते हैं। क्या हम तुम्हारे भगवान है क्या?
तुम्हारे खेल खिलाड़ी है क्या? उनके जैसे काम करेंगे। प्रवचन प्रकृष्ट वचन ऐसे प्रवचन, जैसे मेरे वैज्ञानिक सिलसिले आप सब बोलते हो, गुरुदेव आपकी वाणी ही जिनवाणी है हमारे लिए। हम उसको अभी नहीं समझने पर भी हम विश्वास कर रहे हैं, हमें अभी साक्षी नहीं चाहिए। ये है प्रवचन। और अब जो अभी मधुक तुमने कुछ मिनट का वीडियो सुनाया, आज कितने उसके विरुद्ध में आ रहा है, सब कल से बोल रहे हैं। गुरुदेव आप हर विषय का आज भी बोले, यही वर्ण भी बोले, इतना छोटा सा छोरा, और सब बोले। आप प्रवचन में धर्म, कानून, राजनीति, विज्ञान सबके कमी बता रहे हो, परंतु बड़े बड़े वैज्ञानिक का हाथ जोड़ करके विनम्रता स्वीकार करते हैं और पढ़ना चाहते हैं। मुसलमान भी पीएचडी कर रहे हैं, दिगंबर सितंबर हिंदू। और कितना प्रवचन हो गया, वो तो पूरा ज्यादा 15-16 मिनट का प्रवचन, और कितना विरोध हो रहा है। हाँ, मैं तो रोज लगभग 1.25 घंटा बोलता हूँ। क्यों प्रभु विरोध नहीं होता है? सुन लो, तप वृद्धि वो भोती और तपस्या में वृद्धि होता है, वृद्धि होती है। तप इच्छा निरोध तप, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि नाम चाहना, ये इच्छा है। यदि कोई साधु है गृहस्थ, उपवास करके या विधान करके या कोई धार्मिक करके यदि ये चाहता है, वो इच्छा को और बढ़ा करके धर्म को अधर्म करता है, शास्त्र को शस्त्र बनाता है। जो अभी अभी कई श्लोक से बताया, अतिचार विशोधन वर्तते। पहले आप लोग को सब कथन चलते लाखों बार हो गया, हम तो क्या सब जानते थे, क्या बोलते हैं, सब खबर है। बच्चे से लेकर के बड़े तक के लाखों बार बोल दिए, सब पता है। और अभी बोलते हो एक शब्द भी पता नहीं। और पहले बात थे जैसे अरिहंत भगवान 18 दोष से मुक्त थे, निर्दोष। आप लोग को पहले इस मन थे, आज भी वो प्राचार्य आज भी बोले, सुबह सागर भी सुने हैं, और भी कई थे कि गुरुदेव हम पहले केवल व्यभिचार करना और हिंसा करने को पाप मानते थे, चोरी, मिलावट, झूठ, परिग्रह को हम पाप नहीं मानते थे। अभी जो नंदोड़ में बोले थे कई वर्ष पहले, आज भी सुबह बोले, आपको याद है सुबह की सागर जी? थोड़ा सा होगा, ज्यादा से आप लोग तो याद नहीं रहता है, नहीं रहता है। आज भी यही बोले। तो अभी आप अपने दोष का परिमार्जन करो। पहले दोष को आप लोग गुण मानते थे, कहाँ 13वां गुण स्थान में निर्दोष होते हैं, 12वां गुण स्थान तक नहीं, चतुर्थ काल में भी नहीं, और आप लोग को स्वयं को निर्दोष मानते थे। और अभी आप दोष दूर करो, प्रायश्चित करो, प्रतिक्रमण करो, दान दे रहे हो। ये कैसे हुआ? सम्यक ज्ञान से, आत्मज्ञान से, स्वाध्याय से। अतिचार परिशोधनम वर्तते संशय उच्छेद जागृति। जो आप लोग के पहले संशय था, हाँ, और आज टीका भी पूरी हो गई है, इसलिए टीका पूरी कर लेता हूं। क्योंकि अग्नि को और रोग को अब शेष नहीं रखना चाहिए, नहीं तो रोग बढ़ जाएगा, जैसा अभी कोरोना। और थोड़ी सी अग्नि है तो फिर प्रबल अग्नि हो जाती है। इसलिए ये विषय आज थोड़ा है, इसको पूरा करता, अभी पूरा टाइम नहीं हुआ, अभी तो 48-9 मिनट हो रहा है। तो आप लोग का जो संशय था, मैं माने क्या, मैं माने शरीर, अभी शिल्पा भी आई थी, ये भी बोल रही थी, ए शिल्पा छित्री वाली अभी अभी आई थी, बोली परिवार सहित। गुरुदेव मैं भी यही बात की थी कि गुरुदेव किताब क्यों छपाते हैं, मैं भी क्यों करते हैं।
सब बोलते गुरुदेव हम बोल के भूल जाते हैं, हम कब बोले थे वो भी आपको याद रहता है। केवल ज्ञान होने के बाद अनंत काल तक का स्वदोष परदोष भी ज्ञान रहता है, सब रहता है। तो संशय उच्छेद, अभी आपके कोई संशय नहीं होता है, जितने संशय से वो उच्छेद हो रहा है। ए शिल्पा तुम बोली कि नहीं? हाँ हाँ सिर हिलाओ। मिथ्यावादी भयादि अभाव भवति, जो मिथ्यावादी है, सत्य के विरोधी, आगम के विरोधी, उसका भी संशोधन होता है। इसी प्रकार स्वाध्याय का फल, स्वाध्याय का स्वरूप आप लोग को 1000 बार बोल दिए, हम एकदम नहीं जानते थे। सत्य आप लोग को बोल रहे हो, एकदम सत्य बोल रहे हो। ये सनम्र सत्य ग्राहीपना है। आप लोग को 1000 बार बोल दिए, 1000 का लाख बार हो जाएगा। हम तो केवल मंदिर गए, चावल चढ़ा लिए, एक दो पूजा कर लिए, आ गए। हम इतने ही धर्म मानते थे और साधु को भी आहार देते थे। ये हमारे एक सामाजिक क्या बोलते हो, सिप्त है, पाली है, काम है सामाजिक। अभी हम लोग को ज्ञात हो गया ये सब क्या है। इसलिए जो आप लोग की अभी भावना, भक्ति, पवित्रता, शांति, एकता आदि बढ़ रही है, तो आप लोग को क्यों बढ़ रही है? आप लोग खुद भी तो 50-60 हजार बार बोल दिए। अभी कुछ दिन से आगम से भी बता रहा हूं, ये स्वाध्याय से ऐसे ही होगा। यदि ऐसे नहीं होता है वो स्वाध्याय ही नहीं। तो इसलिए यदि आप लोग को चाहोगे तो मैं स्वाध्याय संबंधी बताऊंगा, दिव्य ध्वनि संबंधी बताऊंगा, नहीं तो मैं कोई भगवान ऋषभ देव का जो आगे का प्रकरण है वो कल से बताऊंगा। तो आप लोग को कि कोई शंका, अभी तो शंका नहीं होती है, जिज्ञासा होती है। यदि आप लोग कोई जिज्ञासा है या इसी विषय को और कुछ विस्तार से जानना चाहते हो, अभी आप लोग को बोल दो, अभी टाइम है। अभी क्योंकि दिन भी थोड़ा बड़ा हुआ है और अभी भी घड़ी के अनुसार 4:52 है। आप लोग को अभी प्रश्न कर लो। विद्यानंद भी दिखाई दे रहे हैं, विद्यानंद की भी कोई जिज्ञासा प्रश्न हो कुछ भी वो बता सकते हैं। जय न जय तो शासनम। जय महावीर भगवान की जय। किसी की भी जिज्ञासा है तो वो एड्रेस पे क्लिक करें। प्राय गुरुदेव देखा जाता है कि अखबारों में जो आता है उसके बाद प्रवचनों में वो विषय आता है, लेकिन गुरुदेव आपके प्रवचन और साहित्य में जो आता है उसके बाद हमें अखबारों में वो देखने को मिलता है। गुरुदेव आज भी गुलाब जी कोठारी का जो राजस्थान पत्रिका पे जो मेन आलेख है गुरुदेव शिक्षा पे, भारत और भारतीयता, तो वो विषय भी गुरुदेव आपने, मैं जब तक जुड़ा हूँ गुरुदेव मुझे मालूम है कि आपने हजारों बार बोला विषय पे, शिक्षा पद्धति पे, व्यक्तित्व निर्माण पे, अध्यात्म पे, शिक्षा में क्या कमी है, जो आपने बताया वो तो वही गुरुदेव इसमें पूरा आज इस एक में आया। एकदम सही है। सुभिक्षा जी आप बोलो, आप बोल तो एकदम। हाँ, जो देश विदेश रिसर्च आता है, मेरा रिसर्च, मेरे जो शोध क्या वो कितना है, 2-3 मिनट बोलो। सही बोले मधु, परंतु उससे भी आगे विद्यानंद भी जानते हैं, आगे सर भी जानते हैं, हमारे जितने वैज्ञानिक प्रोफेसर से लेकर के साधु से जानते हैं जो तुम बोल रहे हो। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, मैं पुनर्वास कॉलोनी श्री समाज के अध्यक्षा दीपिका जैन को मैं आमंत्रित करता हूँ कि अपने भावना जिज्ञासा रखें। हाँ मधु बोलो ना। मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ। अभी हम देश विदेश के जितने भी शोध पढ़ते हैं, पत्र पत्रिकाओं से पढ़ते हैं, मीडिया से पढ़ते हैं, देखते हैं, उसमें आचार्य भगवंत अग्रणी ही रहते हैं। आप संसार के कोई भी ज्ञान विज्ञान का विषय हो,
कोई भी घटना दुर्घटना कोई भी हो, सब में आचार्य भगवंत पुरोगामी है। जैसा कि मैं कई बार बोला हूं इस विषय को, ऐसे ही गुलाब कोठारी भी जितने लेख आते हैं शोधपूर्ण वो हम पढ़ते हैं, उनसे भी गुरुदेव बहुत आगे लिखा है, अनुभव किया है। और यह अल्प अवधि में नहीं किया है, ये गुरुदेव ने 50 वर्ष पहले, अभी कल तुमने जो भी उसका दिया है ट्वीट दिया है, वो भी गुरुदेव ने 50 वर्ष पहले अनुभव किया है, लिखा हुआ है, अनेक पुस्तकें हैं। लेकिन अभी गुरुदेव इसीलिए बोल रहे थे कि उसको शास्त्र में देते हैं क्योंकि उससे समर्थन मिलता है। तो इस दृष्टि से गुरुदेव पुरोगामी ही रहते हैं। हाँ, विद्यानंद भी जानते हैं। नमस्ते मुझे, नमस्ते। मैं दीपिका जी को आमंत्रित करता हूँ। मधुक भैया विद्यानंद जी गुरुदेव को बोलने का कह रहे आचार्य श्री। हाँ गुरुदेव को वर्ण, मेरे यहाँ आवाज कम आ रही है, सड़क का काम चल रहा है, तो मेरे आप जो बोल रहे हो मेरे को सुनाई दे रहा है। आप किसको आमंत्रित करना वो आप मैं आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव को आमंत्रित करता हूँ, वे अपना अनुभव रखें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। गुरुदेव अनम्यूट कीजिए। सुनाई नहीं दे रहा सर। हाँ तो दीपिका बोलेंगे। दीपिका बोलेंगे तो हाँ तो टाइम वेस्ट होगा। अनम्यूट करो मुनिश्री, आचार्य श्री, आचार्य श्री को अनम्यूट करो। विद्यानंद जी यहाँ से अनम्यूट का भेजा है, गुरुदेव अनम्यूट नहीं कर रहे। दीपिका आंटी जी कोई आप कह दो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। स्वाध्याय का प्रकरण जो अभी चल रहा है उसको और आगे सविस्तार रूप से समझाए गुरुदेव। बोलो दीपिका जी। हाँ, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। स्वाध्याय का जो प्रकरण चल रहा है उसको और आगे विस्तृत से समझाए गुरुदेव, क्योंकि अभी हम स्वाध्याय में आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, परंतु जिस प्रकार स्वाध्याय से पुण्य का फल आप जो समझा रहे हो तो हमारे गुणों में और अभिवृद्धि होगी और आनंद की अनुभूति होगी गुरुदेव स्वाध्याय के। इसलिए इस प्रकरण को और अधिक समझाए गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु भगवान। हम भी इसकी अनुमोदना करते हैं। वर्ण आचार्य श्री गुरुदेव को हाँ अनम्यूट। नमस्ते स्वामी जी। हाँ स्वामी जी आपके श्री चरण में नमस्ते। गुरुदेव आप आए बहुत दिनों से स्वाध्याय का महत्व बता रहे हैं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ गुरुदेव का कोई भी विषय हो वो स्वाध्याय का ही एक भाग है, क्योंकि स्वाध्याय जो किया जाता है वो ज्ञान की प्राप्ति और अज्ञान का परिहार करने के लिए किया जाता है। जिस विषय को अपन जानते नहीं है उस विषय में हम अज्ञानी रहते हैं, लेकिन आप जिन विषयों को लेकर के सांगोपांग विषय का खुलासा करते हैं उस विषय का अपने को ज्ञान होता है, कुछ नई बातें अपने को मिलती है, कुछ पहले सुनी हुई पढ़ी हुई जानी हुई जो बातें होती है उन बातों में कुछ प्रश्न उत्पन्न होता है, क्योंकि वाचना करते समय सहसा हर व्यक्ति को प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वाचना के बाद वो ज्ञान पचने में समय लगता है और कालांतर में ज्ञान पचने के बाद उसमें से कुछ जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसलिए जब कभी अनेकों वर्षों बाद जब उसी विषय को, जिन विषयों को आप वर्षों पहले पढ़ाए थे, उन विषयों को जब अपन आपके श्रीमुख से सुनते हैं
तब कालांतर में जो अपन पढ़े थे उनमें से प्रश्न उत्पन्न होते हैं। इससे अपने को यह समझ में आता है कि कुछ बातें आप जब पढ़ाते अपने को तो पूरा अपने को विषय समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता है। यह हमारी भ्रांत धारणा रहती है। सच में कुछ ज्ञान हमारा अनंत विषय के रूप में रहता है। कुछ विषय अपन जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। ऐसे अध कचरा, अध पका हुआ ज्ञान, जिसको हम अध पका कहे तो उचित होगा। इसलिए गुरुदेव आपको बार बार उस विषय को कहना पड़ता है। प्रसंग अनुसार और अप्रसंग अनुसार वे पूर्व की बातों को स्मृति में ला करके आप उस विषय का जो खुलासा करते हैं वह एक शिक्षा मनोविज्ञान का एक भाग है, ऐसा मुझे समझ में आता है। इसमें उस विद्यार्थी के उनके पात्रता के विशेषता की वजह से ऐसा होता है। और आपके सामने जो भी विद्यार्थी है वह उम्र की अपेक्षा भी हीनादिक है, बुद्धि की अपेक्षा भी हीनादिक है। कुछ पुराने विद्यार्थी आपके सामने है, कुछ नए विद्यार्थी आपके सामने है। और कालक्षेप की अपेक्षा नए पुराने होने की अपेक्षा महत्वपूर्ण यह है, बुद्धि की अपेक्षा वह नए कितने और पुराने कितने हैं, उस अनुसार आपके दिए हुए ज्ञान को वो आत्मसात करते हैं। इसीलिए अभी हमारी दीपिका जो कह रही थी उसी बात को लेकर के ये बात मुझे ध्यान में आया कि महाराज जी आप इसी स्वाध्याय के विषय को ही लेकर के और बता दीजिए। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आगे का जो भी विषय है वो विषय अपूर्व विषय होगा, तो उसे हम ध्यान पूर्वक, लक्ष्य पूर्वक, क्योंकि ज्ञान का ये स्वभाव ही है, अपूर्व जो विषय होता है उसको जानने में जितनी उत्कंठा होती है और मन की एकाग्रता होती है, उतनी एकाग्रता जिन विषयों को सुन चुके हैं उन विषयों को सुनने में नहीं रहती है। क्योंकि अंदर उस विषय को रखने के लिए अगर जगह नहीं हो या अंदर का मस्तिष्क उसको ग्रहण नहीं करता हो तो विद्यार्थी अन्य मनस्क होता है। ये मेरे अनुभव का विषय गुरुदेव मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए महत्वपूर्ण विषय को आप अधिक समय देते हैं, अधिक भाव विभोर होकर के आप उसको बताते हैं और उदाहरण दे करके उसको समझाते हैं। माने शिक्षक के अंदर जो कौशल्यता है, जो महत्वपूर्ण विषय है उसको बार बार बताना, उसको सांगोपांग बताना, समझ में आने तक उसको समझाना एक शिक्षक की एक बहुत बड़ी एक विशेषता कह सकता हूँ। लेकिन जो विषय अति महत्वपूर्ण नहीं है उस विषय के लिए आप कालक्षेप नहीं करते हैं, समय उसको दौड़ाते नहीं है। आगे चलो, आगे भी और कुछ सुनने जैसा, जानने जैसा विषय है, ये कह करके आप आगे के विषय को गुरुदेव आप बता देते हैं। माने आप जितना पढ़ाते उससे ज्यादा पढ़ने के प्रति उत्साह आप जागृत करते हैं। आपके पाठशाला के, आपके गुरुकुल के अथवा आपके संघ के जो साधु आपके पास पढ़ते हैं उनको भी यह विषय अनुभव में आया होगा कि गुरुदेव स्वाध्याय के प्रति उत्साह जगाते हैं। क्योंकि एक बार स्वाध्याय के प्रति उत्साह जग जाए ना तो आपके समक्ष भी साधु श्रावक स्वाध्याय करेंगे, बल्कि आपके पीछे भी करते रहेंगे। जैसे व्यसनी व्यक्ति को व्यसनाधीन होने पर वो व्यसन की आपूर्ति होने तक उसको चैन नहीं पड़ता, इसी प्रकार जो स्वाध्याय का एक बार आनंद जिसको आ गया, स्वाध्याय का महत्व जिसको समझ में आ गया और स्वाध्याय के माध्यम से जो तत्व, धर्मोपदेश और सही मार्ग अपने को मिल सकता है, ये जब जिसको समझ में आता है वो आपके सम्मुख भी स्वाध्याय करेगा और आपके परोक्ष में भी स्वाध्याय करेगा। गुरुदेव आपके शिक्षा विज्ञान की बहुत बड़ी विशेषता मैं कह सकता हूँ। इसलिए अपूर्वार्थ ग्राही ज्ञानम, ऐसा जो आपने मुझे सूत्र दिया था, तो ज्ञान का यह स्वभाव होने की वजह से अपूर्व विषयों में जितना मन एकाग्र होता है उतना सुने हुए विषय को सुनने में मन एकाग्र नहीं होता है। गुरुदेव आप जो भी पढ़ाते हैं उसमें अपूर्वता होती ही है और ये हमारे पूर्व आचार्य ने भी मान्य किया है।
तभी वो ग्रंथ के अंत में चूली का रूप में विषय का वर्णन करते हैं, जिसमें कुछ कहा हुआ विषय होता है, कुछ न कहा हुआ विषय होता है और कुछ सम्मिश्र विषय होता है। तो गुरुदेव आपका हर विषय और हर क्लास और हर ग्रंथ मेरे लिए तो अपूर्व अपूर्व ही लगता है, क्योंकि विद्यार्थी का जैसे जैसे चौक्षम बढ़ता जाता है तो वो विषय अपूर्व अपूर्व ऐसा लगता है। गुरुदेव नमस्ते। 37 वर्ष का अनुभव संक्षेप में उन्होंने बताया, आप लोग को सुने, उसका मनन चिंतन अनुकरण करो। सबके लिए आशीर्वाद शुभकामनाएं। समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वंबंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करि श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्रावम बम बम हूँ फट स्वाहा। ओम आम सईपत्तान, ओ नमो खिलो सईपत्तान, ओ नमो जलो सईपत्तान, ओ नमो सब्बो सईपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। किरण मोहन माथुर। अच्छा, नमस्ते गुरुदेव, भगवान, नमस्ते गुरुदेव, नमोस्तु नमस्ते गुरुदेव, गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमोस्तु नमस्ते जय गुरुदेव। बोलो नित्य बोधिनी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अधिकार गुरुदेव का जय 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते।